दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। इंडिया टेक्स अप विद ऑस्ट्रेलिया स्टिर बाय खालिस्तानीज एट कॉन्सुलेट। क्या मतलब हुआ? देखिए, टेकअप का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना। तो जो भारत है उसने मुद्दे को उठाया विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से किस बारे में? स्टिर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का की हलचल या फिर उपद्रव। जो ये मुद्दा है, स्टिर मतलब कि उपद्रव, बाय खालिस्तानीज, खालिस्तानियों के द्वारा, एट कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट का मतलब होता है वाणिज्य दूतावास। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूरी है आप उसको नोट करें। इंडिया हैज़ रेज्ड विद ऑस्ट्रेलिया द इश्यू ऑफ खालिस्तान सपोर्टर्स डिसरप्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑनरी कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन। क्या मतलब हुआ इसका? रेज का मतलब होता है उठाना और ये थर्ड फॉर्म है, और हैज़ के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या मतलब हुआ? इंडिया हैज़ रेज्ड, इंडिया भारत ने उठाया है, विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, द इश्यू, और किसको उठाया है? ऑस्ट्रेलिया से मुद्दे को उठाया है, द इश्यू ऑफ, किस चीज़ का? ऑफ खालिस्तान सपोर्टर्स, मतलब जो खालिस्तान समर्थक, डिसरप्टिंग। देखिए, डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना, बाधा डालना, कोई भी व्यवधान डालना। तो किस मुद्दे को उठाया है? द इश्यू ऑफ खालिस्तान सपोर्टर्स, जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, डिसरप्टिंग मतलब बाधा पहुंचाने का, द फंक्शनिंग मतलब कामकाज, फंक्शनिंग मतलब कामकाज, ऑफ इट्स मतलब ये देश का, भारत की न्यूज़ हो रहा, ऑफ इट्स अपने ऑनरी कॉन्सुलेट। जो ऑनरी कॉन्सुलेट का क्या मतलब होता है? मानद वाणिज्य दूतावास, जो कहाँ पर है? इन ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में। द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, द MEA, देखिए MEA शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कि भारत का विदेश मंत्रालय। तो इसे शॉर्ट में MEA कहा जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द MEA सेड, MEA ने कहा, दो, देखिए दो का मतलब होता है हालांकि, दो, दैट द ऑनरी कॉन्सुलेट, जो मानद कॉन्सुलेट है, मतलब मानद वाणिज्य दूतावास ऑफ इंडिया, भारत का, कंटिन्यूड टू फंक्शन, वो करता रहा, मतलब कंटिन्यू मतलब जारी रखना होता है, टू फंक्शन मतलब काम करना, टू फंक्शन, नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से, एंड और दैट द डिसरप्शंस, और जो बाधाएं थी, लास्टेड वो चली, ओनली फॉर अ लिटिल वाइल, वो थोड़ी देर बाधा चली। लास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, और ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, PM नरेंद्र मोदी हैड टेकन अप इश्यूज related to the activities of pro-Khalistan elements with his counterpart Anthony Albanese in their meeting on March 10। क्या मतलब हुआ? जो PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, had taken up issues, उन्होंने मुद्दों को उठाया था। issues का मतलब है मुद्दे, उन्होंने मुद्दों को उठाया था, had taken up the issues related to, related जो मतलब कि जो रिलेट करते हैं, संबंधित हैं, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ का मतलब होता है हरकतों से, द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स, प्रो खालिस्तान एलिमेंट मतलब खालिस्तान समर्थक, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। किसके साथ उठाया? वो विद हिज काउंटर पार्ट, काउंटर का पार्ट का मतलब था समकक्ष, अपने समकक्ष से, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज, इन देयर मीटिंग, और उनकी मीटिंग में, ऑन मार्च 10, मार्च 10 को। एल्बनीज हैड अश्योर्ड, देखिए अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, और ये हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगी वो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। एल्बनीज हैड अश्योर्ड, एल्बनी ने आश्वासन दिया था, हैड अश्योर्ड हिम, उन्हें, दैट की, द सेफ्टी ऑफ इंडियन कम्युनिटी,
जो सेफ्टी है, मतलब जो सुरक्षा है ऑफ भारतीय समुदाय की, ऑफ इंडियन कम्युनिटी, इज़ अ स्पेशल प्रायोरिटी। वो क्या है, वो एक विशेष प्राथमिकता है फॉर हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के लिए। आगे देखिए, देयर इज़ एन ऑनरी कॉन्सुलेट देयर। वहाँ पर एक मानद वाणिज्य दूतावास है कॉन्सुलेट देयर, एंड नॉट अ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, और नहीं है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। आई अंडरस्टैंड स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर देयर। क्या मतलब हुआ, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, मतलब कि वहाँ कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स थे। प्रोटेस्टर्स मतलब होता है जो प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्टर्स वर देयर फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल मतलब थोड़ी देर। देयर वर सम डिसरप्शंस मतलब थोड़ी देर वहाँ कुछ बाधाएं थीं, डिसरप्शंस थे। बट इट इज़ नॉट क्लोज्ड, लेकिन ये बंद नहीं है। सैड MEA स्पोक्स पर्सन, जो MEA के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये इन चीज़ों का आप नोट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो MEA स्पोक्स पर्सन जो है वो है अरिंदम बागची, और स्पोक पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। MEA के जो स्पोक पर्सन कौन है, अरिंदम बागची। आगे देखिए, द ऑनरी कॉन्सुलेट कंटिन्यूज, जो मानद वाणिज्य दूतावास है, कंटिन्यूज वो का जारी रखता है, टू फंक्शन काम करना, काम का जारी रखना, काम करना, नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से, प्रोवाइडिंग प्रदान करते हुए, नेसेसरी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग नेसेसरी मतलब ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, सेवाएं प्रोवाइड करते हुए। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वुड लाइक टू कमेंट ऑन फुटेजेस पर, पर्टिकुलरली विशेष रूप से वीडियो फुटेजेस पर, विच आर नॉट बीन कन्फर्म्ड, जो कि कन्फर्म्ड मतलब स्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। द ऑफिशियल सैड, अधिकारियों ने कहा, ऑफिशियल सैड इंडिया हैड टेकन अप द इश्यू, भारत ने मुद्दे को उठाया था, विद द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के साथ। वी हैव टेकन इट अप, हमने इसको उठाया है, विद द गवर्नमेंट मतलब सरकार के साथ, विद द गवर्नमेंट सरकार के साथ हमने उसको उठाया है, सरकार से, विद द गवर्नमेंट। यू हर्ड द प्राइम मिनिस्टर, आप ये हियर की सेकंड फॉर्म है, इसको हर्ड पढ़ा जाता है। यू हर्ड द प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना, द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग इट अप मतलब कि उठा रहे हैं, टेकिंग अप विद द ऑस्ट्रेलियन PM, ऑस्ट्रेलियन मतलब कि ऑस्ट्रेलियन PM, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड वी हैव बीन टेकिंग अप, और हम उठाते रहे हैं, वी हैव बीन टेकिंग अप ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, व्हेनेवर सच इंसिडेंट्स, जब भी इस तरह की घटनाएं, सच इंसिडेंट्स अकर, घटती हैं। अनफॉर्चुनेटली दे हैव अकर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, क्या मतलब हुआ, दुर्भाग्य से, दे हैव अकर्ड मतलब ये घटी हैं, अ नंबर ऑफ टाइम्स मतलब अ नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कुछ बार। बागची सैड, बागची ने कहा। आगे देखिए, आवर टीम्स आर इन टच एंड दैट्स हाउ वी टेक दिस अप क्विकली, क्या मतलब हुआ, जो हमारी टीम्स हैं, आर इन टच वो संपर्क में, आर इन टच, एंड दैट्स हाउ वी टेक दिस, और इस तरह से हम इसको उठाते हैं, वी टेक दिस अप क्विकली, जल्दी से। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द कंपोजिशन और द लेवल ऑफ द टीम्स, क्या मतलब वो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द, मैं इस उसमें नहीं जा रहा हूँ, किस बारे में, इन टू द कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में, और द लेवल ऑफ द टीम्स, और इस टीम का लेवल के बारे में, और द लेवल ऑफ द टीम्स, बट लेकिन, दे आर इन टच वो संपर्क में है, ही सैड उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।